हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि ए और बी क्रमशः दो माफ कीजिए ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 2 और 2, ऋणात्मक 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब हमें दिया गया है कि बिंदु ए व बी है, तो ये मान लेंगे बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इनको मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, रेखाखंड ए बी प्राप्त होगा। ए के निर्देशांक दिए गए हैं ऋणात्मक 2, ऋणात्मक 2 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं 2, ऋणात्मक 4। अब इनके बीच में कहीं पर भी कोई बिंदु P है, ये मान लेते हैं बिंदु P यहाँ पर है, तो यह क्या करता है, इन्हें एक अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले वह अनुपात ज्ञात करेंगे। हमें प्रश्न में दिया गया है AP बराबर 3/7 AB। अब देखें तो हमारे पास क्या आएगा, AP बटा AB बराबर आएगा 3/7 के, अर्थात यहाँ से जो AP अनुपात AB है वो बराबर है किसकी, 3/7 की। अर्थात जो AP है वो कितना है, 3 है और पूरा AB कितना है, 7 है। तो यदि हम इस पूरे AB में से AP को घटा दे तो हमारे पास ये कितना रहेगा, 4 रहेगा। अर्थात जो बिंदु P है वह क्या करता है, इन दोनों रेखाखंडों माफ कीजिए इस रेखाखंड AB को 3/4 में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यदि हमें यहाँ पर अनुपात लिखना हो किसका, यहाँ से पहले इसको हटा देते हैं, AP अनुपात PB, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि AP अनुपात AB घटाव AP, क्योंकि ये जो PB है वो क्या है, पूरी AB में से यदि हम PB को घटा दें तो हमारे पास आएगा AP अनुपात, या फिर हमने जो AP का मान है वह यहाँ पर लिख देंगे, तो 3 अनुपात AB का मान है 7 घटाव 3, तो ये आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम सीधा ही इसको लिख सकते हैं कि AP अनुपात PB कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये मान लेंगे हम M1 है अनुपात ये है M2, और कोई भी रेखाखंड पर कोई बिंदु उस रेखाखंड को M अनुपात N में विभाजित करता है तो उसके लिए जो x का निर्देशांक है वह होता है x बराबर M। हमने यहाँ पर M को M1 लिया है और N को क्या लिया है, M2 लिया है, तो ये हो जाएगा M1x2 योग M2x1 भाग में M1 योग M2। तो हम यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे P के निर्देशांक। उसके बाद जो y होता है उसके लिए सूत्र होता है M1y2 योग M2y1 भाग में M1 योग M2। तो मान रख देंगे सारे। तो यहाँ पर x1 व x2 का मान क्या होगा, तो ये होगा x1 और ये होगा x2, ये होगा y1 और यहाँ पर जो ऋणात्मक 4 है वो होगा y2। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा M1, अर्थात M1 का मान है हमारे पास 3 गुना में x2 का मान है हमारे पास 2 योग M2 का मान है हमारे पास 4 गुना में x1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 भाग में M1 का मान है हमारे पास 3 योग M2 का मान है 4। y बराबर यहाँ से हो जाएगा M1 अर्थात 3 गुना में y2 का मान है ऋणात्मक 4 योग M2 का मान है 4 गुना में y1 का मान है 2 भाग में M1 का मान है हमारे पास 3 योग M2 का मान है 4। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 गुना 2 6 घटाव 4 गुना 2 8 भाग में 3 और 4 हो जाएंगे 7। आगे इसको हल करेंगे तो आएगा ऋणात्मक 2/7। तो यहाँ से हमारे पास x का जो निर्देशांक है वह आ जाएगा ऋणात्मक 2/7। y x का निर्देशांक निकालेंगे तो y बराबर 3 गुना ऋणात्मक 4 हो जाएगा ऋणात्मक 12 योग 4 गुना में ऋणात्मक 2 होता है ऋणात्मक 8 भाग में 3 योग 4 अर्थात ये हो जाएगा 7। तो हल करेंगे तो ऋणात्मक 12 ऋणात्मक 8 बट्टा में 7, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 20 बट्टा में 7। अतः बिंदु P के जो निर्देशांक है वह हमें प्राप्त होंगे P बराबर ऋणात्मक 2/7 ऋणात्मक 20 बट्टा में
7, क्योंकि हम यहाँ पर x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं। तो निर्देशांक क्या होते हैं? x, y होते हैं। अतः हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक है ऋणात्मक 2/7, ऋणात्मक 20/7। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।